एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात की जाए तो ये ओओपी प्रोग्रामिंग के अंदर काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू इस क्लास को यहाँ पर कंपाइल करते हैं। इसकी एक नॉर्मल एग्जांपल हमारे पास एटीएम है। एटीएम किस तरीके से है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि हमारे पास पहले एक क्लास बनती है, फिर उस क्लास में हम जो भी चीज डिफाइन करते हैं हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंपाइल करते हैं। उससे क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे आपने एटीएम का प्रोजेक्ट देखा होगा, तो एटीएम का जो प्रोजेक्ट होता है वो ऑलरेडी एक आपके पास कंपाइलेशन ऑफ द प्रोसेस होता है। तो वो जो कंपाइलेशन ऑफ द प्रोसेस है वो क्या है, वो आपके पास आपकी क्लास है। लेकिन अब जब आप अपना क्रेडिट कार्ड इंटर करते हैं और देन अपना डिजायर अमाउंट लिखते हैं और जो आपके पास अमाउंट आता है वो क्या है, वो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो उससे क्या होता है बेसिकली आपके पास कि आप डायरेक्टली उसको एक्सेस नहीं कर सकते अपने, मतलब आप डायरेक्टली कार्ड लगाकर जो है वो अपने पैसे जब तक एटीएम मशीन से नहीं निकाल सकते जब तक उस एटीएम मशीन में वो प्रोग्रामिंग ना हो कि जी यहाँ पर कार्ड जो है वो इंटर होगा, इतना अमाउंट लिखा जाएगा तो आपने इतना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करना है, इस अमाउंट पे आपने ये जो करेंसी है वो कंपाइल्ड आउट करनी है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप जब तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आपके पास जो है वो यहाँ पर कंपाइलेशन नहीं है। तो हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की एग्जांपल समझते हैं सिंपल तरीके से। मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक क्लास बनाती हूँ। मैं यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल लेती हूँ। मैंने क्लास बनाई और उस क्लास को मैंने एक नाम दे दिया कैट। मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास में पूछूंगी कि मेरी कैट जो है वो किस तरीके से यहाँ पर साउंड करती है। तो मैंने कैट के नाम की क्लास बनाई, सिंपल सी क्लास बना के जो है वो मैंने इसको कंपाइल्ड आउट कर लिया। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो सिंपल पूछ भी सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं आप, सिंपल पूछ रहे हैं कंसोल डॉट लॉग करके स्ट्रिंग में हाउ योर कैट साउंड, आपकी बिल्ली जो है वो किस तरीके से साउंड करती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल हमने जो है वो इसको कंपाइल्ड आउट कर लिया। अब इसको कंपाइल्ड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मैंने भी सिर्फ सिर्फ एक क्लास बनाई है। मैं जब भी क्लास बनाती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, मैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट आउट करती हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट आउट करना पड़ेगा। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप चाहें तो आप इसमें कंस्ट्रक्टर बना लें और अगर आप चाहें तो आप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम कंसोल डॉट लॉग से पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। मैं कंस्ट्रक्टर का नाम देती हूँ मेक साउंड। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टर मैं बनाऊंगी ये सेम कंस्ट्रक्टर मेरे पास जो है वो क्रिएट आउट होगा। कहाँ पर क्रिएट आउट होगा, मेरे पास मेरे एब्स्ट्रैक्ट में भी क्रिएट आउट होगा। जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी उसके अंदर अब हम इसको जो है फिर से शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हमारे पास इस तरीके से वर्किंग हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक मिनट के लिए हम चलते हैं अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में आने के बाद जो है हम एक मिनट के लिए चेकआउट करते हैं कि क्या वाकई ये मुझसे जो है वो एज एन आउटपुट पूछ रहा है यहाँ पे कि हाउ योर कैट साउंड। अगर ये इस तरीके से पूछता है मुझसे तो देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए नहीं पूछ रहा, क्यों, क्योंकि वो सिंपल एम्प्टी है, मैंने उसको इन्वोक भी नहीं कराया लास्ट में और मैंने जो है वो उसको कोई पैरामीटर भी एज सच डिजाइन नहीं किया। तो यहाँ तक हमारी जो एक चीज थी वो कंप्लीट हो गई। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है एब्स्ट्रैक्ट का मेथड। एब्स्ट्रैक्ट का मेथड जब भी बनेगा वो आपको अपनी क्लास से पहले डिफाइन करना है। पहले हम एब्स्ट्रैक्ट का मेथड डिफाइन करेंगे और फिर हम अपनी मेन क्लास को डिफाइन आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले जो है वो अपना एब्स्ट्रैक्ट का मेथड यूज करेंगे। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है क्या कहते हैं, दो तरीके के मेथड है। एक कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट का मेन मेथड और दूसरा मेरे पास कहलाता है नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैं दोनों आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। जैसे मैं भी क्लास बनाती आ रही थी सिंपल क्लास लिख के, तो अगर मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी होगी तो मैं क्या करूंगी, इसके शुरू में जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखूंगी। जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखूंगी यू कैन इजिली सी के ये क्रिएट आउट हो गया। क्लास है तो क्लास का कोई नाम देंगे, तो हम सिंपल एनिमल दे देते हैं। सिंपल एनिमल देके क्लास को मैंने क्रिएट कर लिया। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी जानी है साउंड की, वो भी कैसे जानी होगी, वो भी एब्स्ट्रैक्ट होके जानी होगी। क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेन क्लास में जो है वो साउंड मेक साउंड यूज किया, तो मैं इसी को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी यूज करूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेक साउंड जो है वो कंसीडर आउट कर दिया सेम उसी तरीके से। तो आप देखो एनिमल की क्लास के अंदर क्या हुआ कि मेरा मेक साउंड का एक अदर कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। नाउ द प्रॉब्लम इज कि मेक साउंड क्या है वो मुझे नहीं पता। तो नहीं पता तो वॉइड की डेटा टाइप जो है वो मैं यहाँ पर यूटिलाइज कर लूंगी। ये जो मेरा मेथड होगा ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का मेथड कहलाएगा। तो इस तरीके से मैंने जो है वो यहाँ पर अपना एक एब्स्ट्रैक्ट का मेथड क्रिएट कर लिया। जब हम एब्स्ट्रैक्ट का मेथड क्रिएट करते हैं तो हम साथ में नॉन
एब्स्ट्रैक्ट का मेथड भी क्रिएट आउट करते हैं। अब नॉन एब्स्ट्रैक्ट का मेथड क्रिएट आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी यहाँ पर कि मैं जो हूँ इस एग्जाम्पल को एक्सटेंड करूंगी। अब क्योंकि एनिमल है, एनिमल साउंड करेगा तो साउंड कैसे करता है वो, या तो वो बैठे बैठे साउंड करता है या तो फिर वो किसी मूवमेंट में साउंड करता है। तो हम यहाँ पे जो है क्या कहते हैं वो मूवमेंट को यूटिलाइज करते हैं। मैंने मूवमेंट के नाम का एक अदद यहाँ पर जो है वो अपना कंपाइलेशन किया और मैंने कहा जो मेरी मूवमेंट है वो क्या होगी, वो भी होगी मेरे पास वाइड। अभी भी मुझे स्टिल नहीं पता कि मूवमेंट क्या होगी या एनिमल जो मूवमेंट प्रोवाइड आउट कर रहा है वो किस तरीके की मूवमेंट है। हाँ मुझे ये पता है कि कैट जरूर है, क्यों, क्योंकि मैंने क्लास पहले बना रखी है। अगर मैं क्लास पहले नहीं बनाऊं, मैं सिर्फ पहले एब्स्ट्रैक्ट बनाऊं तो जो है मेरे लिए ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये क्या होता है, ये मेरा नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। अब मैं यहाँ करती हूँ, मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग कराती हूँ और कंसोल डॉट लॉग करा के मैं क्या करूंगी, मैं इसके अंदर जो है वो साउंड लिख दूंगी अपने कैट का, कि मेरी कैट जो है वो इस तरीके से यहाँ पे साउंड आउट करती है। तो जो मेरा कंपाइलेशन होगा इस चीज से रिलेटेड वो यहाँ पे लेट हो जाएगा। नाउ द प्रॉब्लम इज कि भी मेरा प्रोग्राम जो है वो आपको मिस्टेक के साथ नजर आ रहा है। वो मिस्टेक क्या है कि ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है वो यहाँ नहीं आएगा, वो इसके बाद मेरे पास आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा वो पता नहीं कहाँ चला गया, मैं लगा देती हूँ। फिलहाल के लिए दिस इज द ब्रैकेट जो कि यहाँ से मेरे पास यहाँ आएगा और यहाँ पे तो इसका ब्रैकेट लगेगा। नाउ यू कैन इजीली सी कि अब जो मेरी चीज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अच्छा ये वाला जो मेथड था वो मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट का मेथड था और ये जो मेथड है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो दोनों के अंदर जो है वो आपको डिफरेंशिएट भी पता चल जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट में क्या किया हमने, साउंड को कॉल किया और नॉन एब्स्ट्रैक्ट में मैंने मूवमेंट को कॉल किया। दोनों चीजों को कॉल्ड आउट करने के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्योंकि क्लासेस बनाते हैं तो लाजमी न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं। तो न्यू का कीवर्ड जो यूज करूंगी उससे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे। चेंजेस मुझे क्या करने होंगे कि मैंने जो क्लास बनाई है कैट की, इसको मुझे एब्स्ट्रैक्ट के साथ सबसे पहले कंबाइन करना है। तो एब्स्ट्रैक्ट के साथ कंबाइन करने के लिए क्या करूंगी, कैट में जाऊंगी, कैट की क्लास को एक्सटेंड करूंगी और एक्सटेंड करते हुए इसको एनिमल के इक्वलाइजेशन में ले जाऊंगी। तो अब देखो जो मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ आपके लिए, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं मेरे पास पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना हुआ आ रहा था ना, तो अब वो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ये एक्सटेंड हो गई। ठीक है, एक्सटेंड होने के बाद जो है वो हमने इसको एक ही क्लास बना दिया। अब यही कैट की क्लास एनिमल की प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर टारगेट आउट कर लेगी। अब क्या होता है, अब लास्ट में बस हमें अपने न्यू का कीवर्ड यूज करना होता है और न्यू का कीवर्ड यूज करते हुए हम अपने जो भी कोई हमारी पैरामीटर्स होते हैं उसको कॉल कर लेते हैं। तो न्यू के कीवर्ड के लिए कांस्टेंट बनाते हैं। कांस्टेंट के बाद मैंने ऑलरेडी क्लास कैट के नाम से बनाई थी, तो मैं इसको एक्सटेंड करते हुए माई कैट का नाम दे देती हूँ और कहती हूँ कि मेरा जो भी कोई माई कैट होगा वो किसके बराबर होगा, वो मेरे पास न्यू कैट के बराबर हो जाएगा। न्यू कैट में अगर आप वैल्यूज देना चाहें तो आप डायरेक्टली भी दे सकते हैं, यानी कि आर्गुमेंट जो आप पास करना चाहें। मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना चाहती, सिर्फ हाउ योर कैट साउंड एंड मियाओ का ऑप्शन मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, दोनों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे टारगेट कर लूंगी दिस के मेथड से या डॉट के मेथड से। तो मैं क्या करूंगी, सिंपल माई कैट लिखूंगी और उसके बाद डॉट लगाऊंगी। जैसे मैं डॉट लगाऊंगी वो मुझसे दोनों मेथड्स पूछेगा। वो पूछेगा कि आपने साउंड को टारगेट करना है या आपने मूवमेंट को टारगेट करना है। तो पहले हम साउंड को टारगेट करेंगे और साथ ही साथ में क्या करूंगी, साथ ही साथ में यहाँ पर जो है वो मूवमेंट को भी टारगेट कर लूंगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास फिलहाल के लिए दोनों डेटा टाइप में वॉइड आ रही है, लेकिन जो है टर्मिनल में मेरे पास आउटपुट आएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझाने का मकसद ये था कि हम जो भी क्लास बनाई होती है उसको हम एक्सटेंड करके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो है वो यूज करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती, उसको मुझे लाजमी अपनी क्लास के अंदर पुट आउट करना पड़ेगा। तो अगर क्लास के अंदर वो पुट आउट होगी तो ही टर्मिनल में जो है वो हमारे पास आंसर आएगा। तो चलिए अब टर्मिनल में इसका आंसर चेकआउट करते हैं। मीनवाइल आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वीडियो के अंदर मैंने कितनी बार क्लास जो है वो कहा है। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि हाउ योर कैट साउंड्स एंड मियाऊ, दोनों चीजें मेरे पास लिखी हुई आ रही हैं और मेरी जो यहाँ पर कैट क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को टारगेट करिए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि हाउ मेनी टाइम आई सेड द क्लास वर्ड इन दिस वीडियो।